Bhagavad Gita, chapter 4th, part 17. Text 1. The personality of Godhead, Lord Sri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god, Viswasan. And Viswasan instructed it to the Manu, the father of mankind. And Manu in turn instructed it to Iskvaku. हाँ, ये सेकंड और थर्ड भी पढ़ लो। Text 2. The supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way, but in course of time the succession was broken, and therefore the science as it appears to be lost. Text 3. That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of the science. मैं इसकी हिंदी में पढ़ती हूँ, तो फिर आप इसका बताना कि क्या समझे। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से पृथ्वी में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अब क्या समझे हो तुम इन तीनों उससे श्लोक से? कि जो श्री कृष्ण थे उन्होंने योग की जो वो थी पहले उन्होंने सूर्य को बताई थी, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को बताई थी। और ये दूसरा? उसके बाद फिर ये चेन टूट गई थी, मतलब हाँ, उसके बाद फिर ये मिली नहीं, मतलब खो गई थी, मतलब इसको किसी ने बताया ही नहीं किसी आगे, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चली। उसके बाद फिर ये अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे डिवोटी भी हो और मेरे फ्रेंड भी हो, तो इसलिए हाँ, मैं इसलिए तुम्हें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो एक तो डिवोटी पे कौन सा मनुष्य जो है उसकी कैटेगरी में, डिवोटी की कैटेगरी में कौन आता है? डिवोटी की कैटेगरी में जो कि क्या नाम है, जो मतलब ढंग से डिवोटी की कैटेगरी में गीता के अकॉर्डिंग है वैसे वैसे बताओ। जो पूजा करता है भगवान के अच्छे से, और पूजा करना क्या होता है जैसे? मतलब पूजा करना कि मतलब ये नहीं पता मुझे। अच्छा, तो ये डिवोटी की कैटेगरी में ना वो आता है बंदा। एक तो डिवोटी जो स्पिरिचुअल में यूज होता है, आध्यात्मिकता में, तो ये इस तरीके से होता है। इसको डिवोटी में मतलब तुम्हारी कोई आकांक्षा नहीं है अंदर, और आप पूरी तरह से डिवोटी डिवोटी हो उसके प्रति, परमात्मा के प्रति कह दो या फिर अपनी विचार शून्य अवस्था की प्रति कह दो। विचार शून्य अवस्था मतलब हो गई कि नो थॉट। अब थॉट कैसे आता है कि जैसे आप किसी के लिए कोई भी चीज कर रहे हो तो आप उसके रिवार्ड में कोई चीज चाह रहे हो, तो आप डिवोटी नहीं हुए। डिवोटी मतलब सिर्फ करना ही करना है। अब वो कृष्ण का डिवोटी मतलब ये था कि उसने कुछ कराया है, ये नहीं है। वो डिवोटी इसलिए था कि जो कृष्ण उसको बताएंगे तो वो पूरी तरह से समझेगा उसको, अपना बुद्धि चलाए बिना, अपने आप को बीच में अड़ाए बिना। जैसे मेरे मेरे माइंड में है कि ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक है। अब सामने वाला मुझे बता रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, तो मैं उसमें डिवोटी की कैटेगरी में तब आऊंगी कि जब मैं अपनी चीज को, सही को तो एक तरफ छोड़ दिया मैंने, मैं उसकी पूरी तरह से सुनूं बात कि वो कह रहा क्या है। हाँ। और उसको समझ लिया मैंने, उसको समझ लिया और मैं वो मैंने बाय कर ली चीज उसकी पूरी तरह से। बाय मतलब ये कर लिया कि मैंने अपने आप को दे के खरीद लिया उसको, मतलब मैंने दे दिया ना। जो मेरे अपने विचार थे, मेरा अपना सब कुछ था, वो तो वो मैंने उसको दे दिया ना। उस समय खत्म कर दिया मैंने अपना, उस समय मैंने अपना खत्म कर दिया ना। मैं जीरो वाले लेवल पर आ गई ना, जब तो सुन पाऊंगी ना। अब जैसे तुम अभी डिवोटी कहलाओगे क्योंकि अभी तुम मेरे को पूरी तरह सुन रहे हो, क्योंकि पूरी तरह सुने बिना तो तुम बोल नहीं सकते जो तुम बोलते हो ना। यदि तुम मेरे को पूरी तरह नहीं सुनते और मेरे को पूरी तरह नहीं अंडरस्टैंड करोगे तो तुम्हें तुम्हें जो अभी करंट में जो समझ में आ रहा है वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारी अपनी बुद्धि भी चल रही है साथ साथ बीच में।
या तो एक विचार, मेरा अपना विचार दूसरे विचार को काट दे, तब ठीक है। अब वो कट के मैं जीरो वाली उसमें हो जाती हूँ, मतलब मैंने पूरी तरह से बाय कर लिया जो कृष्ण बोल रहे हैं वो पूरी तरह से, तो इसलिए कृष्ण को डिवोटी कहा गया, उसको सॉरी अर्जुन को डिवोटी इस तरीके से कहा गया। तो डिवोटी मतलब इसको पूरी लार्जर फॉर्म में आप करोगे ना तो और पूजा दूसरा क्या होता है, पूजा करना हमें ये होता है कि पूजा करना हमें फिजिकल वाली पूजा की बात नहीं होती है, वो सामने वाला मनुष्य की हम पूजा करना, मतलब ये होता है मनुष्य को करो चाहे फिर आप सुप्रीम को करो पूजा। तो वो पूजा में वो आता है कि जो सुप्रीम के गुण है वो चीज अपने अंदर उतार लेने, जो सामने वाला क्या कह रहा है उसकी बात को समझ लेना, ये चीज पूजा करने कहलाती है। तो मतलब जो अर्जुन था वो उनकी बात को समझ रहा था ढंग से। हाँ समझ रहा था, ढंग से समझ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग उसने माना भी, बहस करता रहा, वो बहस करता रहा, वो एंड तक भी पूरी तरह से बहस करता रहा, जब तक कन्विंस नहीं हो गया वो उनसे, तो तब तक वो उसने स्टार्ट नहीं करा, फाइट स्टार्ट नहीं करी ना। जब वो पूरी तरह से कन्विंस हो गया कि नहीं ये तो मेरे को ठीक ही गाइड उस पर चला रहे हैं रास्ते पे, तब जो है फिर वो उसमें चला गया, फिर उसने छोड़ दिया, फिर अपनी मैं छोड़ दी कि मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, या मैं उसको नहीं मारूंगा उसको नहीं मारूंगा, ये चीज कर ली ना उसने बाय। तो ये होता है पूजा करना। अब क्या होता है जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो वो पूजा जो आरती ताली से करते हैं, हमने याद तो करा सामने, चलो उतनी देर के लिए हम यदि साफ सुथरे हो भी जाएं अंदर से हमारे मन साफ भी हो जाएं, थोड़ी सी देर के लिए तो फर्क पड़ता है। लेकिन जो परमात्मा के गुण को अपनाना होता है ना, पूजा करना मतलब जो परमात्मा में गुण, परमात्मा में कौन से गुण है, मन को तो देखते ही नहीं ना वो। हाँ कृष्ण क्या है, कृष्ण तो मन से पार की अवस्था हुई ना। तो अब हम यदि मन अपना बीच में अड़ाए रखेंगे तो हमारी पूजा क्या है, वो सारी चीजें दिखावा और ढोंग है ना सब, हाँ। ढोंग है ना। परमात्मा तो परमात्मा के लिए कोई अपना पराया नहीं है, उसके लिए कोई ना मेरा बच्चा है ना तेरा बच्चा, सारे ही बच्चे मेरे हैं, ऐसा है। परमात्मा तो उस चीज का नाम है ना, तो हमारे को उसकी पूजा करनी है तो उसकी चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। खाली फिजिकल कर्म नहीं हमारे को परमात्मा के अंदर पहुंचा देते, फिजिकल कर्म हम कितना ही पूजा पाठ कर लें हमारे को परमात्मा नहीं मिल जाएगा। हमें परमात्मा जब मिलेगा जब हम परमात्मा जैसे मतलब हो जाएंगे खुद। नहीं मिलेगा पर थोड़ी बहुत वैसे फिजिकल वाली चीजें मिल जाएगी। फिजिकल वाली चीजें भी नहीं मिलती हैं बेटा, फिजिकल वाली चीजें में भी पता क्या होता है, जैसे एक अंडरस्टैंडिंग है, सपोज करो कि तुम परमात्मा पे जाके गए हो, तुम कह रहे हो मेरे को एग्जाम में पास करा दे, तुम मंदिर में बैठे रहे पूरा दिन, तो तुम पास हो जाओगे क्या बिना पढ़े? नहीं। नहीं होगे ना। तो बात तो ये है ना कि परमात्मा का तो तुमने कर लिया ध्यान, परमात्मा तो उस तरीके की अवस्था है ना कि आप जीरो हो जाओ, कि अब तुम्हें पूरी तरह पढ़ाई में लगाना है दिमाग, कहीं और इधर उधर नहीं जोड़ाओगे दिमाग। तो उसमें तो परमात्मा के मंदिर में भी जाने की आपको जरूरत नहीं थी ना, परमात्मा को आपने खुद ही बुला लिया अपने पास। परमात्मा कौन सी चीज का नाम हुआ ना कि मैं अपना जो है ये जीरो कर लूंगी अपने मन को जीरो करते ही तो आप खुद ही परमात्मा हो जाते हो, तो आपको परमात्मा को अलग से क्या पूजोगे आप, हाँ अलग से पूजने की मैटर नहीं होता ना फिर। तो लेकिन अब ये संसार में जो चीजें चल रही हैं ये सब जो चल रहा है बस अब, लेकिन बेवकूफ पना है ना, मतलब परमात्मा की मूर्ति के आगे 2 मिनट भी नहीं तुम खड़े होते सामने, और उससे पहले तुम्हारा मन इतना जबरदस्त पलट जाता है। तो फिर वो तो चीज मतलब इंसान को अपना इवैल्यूएशन खुद करना पड़ेगा ना। और फिर जब हम तक पूजा क्यों करते हैं? है तो फिर हम पूजा क्यों करते हैं? पूजा, ये कुछ भी नहीं है, पूजा का रियल मतलब नहीं पता इसलिए कर रहे हैं, और क्या है, पूजा का रियल ही नहीं पता, मीनिंग ही नहीं पता। अब मेरे को ये बताना बेटा, ये वाली बात बताओ कि जैसे आपकी एक सांस भी एक्स्ट्रा आएगी ही नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें मोमेंट पे आपको सांस नहीं आने वाली, हाँ। तो आपकी जो है पूजा मतलब आपके कर्म के थ्रू चलेगी या वैसे चलेगी? कर्म का थ्रू मतलब आपके मन में यदि कोई चीज है तो पूजा पूजा क्या चीज हुई फिर? कर्म कहाँ लेके जाएगा आपको? मन में पड़े हैं 70 चीजें आपके पड़ी हुई हैं, राग द्वेष पले हुए हैं, राग द्वेष सांप बिच्छू की तरह हैं, वो तो लिपटाए पड़े हुए हो, और आप कह रहे हो कि और अगला पल पता नहीं है आपको आने वाला है, तो अभी नहीं साफ सुथरे हो जाओ, कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर कर लो ना कर्म। बात ही है कहने की, कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर आपको ये नहीं है कि किसी का गधा बनना है, गधा वाधा कुछ बनने की जरूरत नहीं है, ना किसी की कोई काम करने की जरूरत है। आप जो जो आपको सही लगेगा आप अपना उस हिसाब से करोगे ना काम, कॉन्शियस लेवल पर तो वो चीज होती है ना। हाँ। गधे जैसे आधी दुनिया तो है ना अननेसेसरी वाले काम करती चली जाती है, उसको अच्छा लगेगा तो इसलिए करो, उसको बुरा लगेगा तो ये नहीं करूं। अरे भाई जो चीज जरूरी है वो करनी है बस, जो चीज जरूरी नहीं है वो मत करो।
तो हाँ अपनी प्रायोरिटीज जो है हमारी कितनी, जो काम की जो लिस्ट है वो पता कितनी हल्की हो जाती है। ये फालतू की जो चीजें होती है ना उसमें फंस के, एक्चुअली क्या है कि जैसे ये जो मनुष्य जन्म जो मिला है ना मेरे को, इसको 100% पोटेंशियलिटीज की यूज करनी है। तो यूज जब तक मेरे मन में राग द्वेष, अपना पराया, इच्छा द्वेष ये सब पड़ा रहेगा ना, तो मैं अपनी पोटेंशियलिटी को पूरी तरह से नहीं कर सकती जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। मतलब मेरी बुद्धि सब चीजें मेरी बिल्कुल क्लियर माइंड से चलनी चाहिए ना, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। तो वो मतलब मैंने फिर मनुष्य जीवन में आकर इतना बड़ा शरीर लिया, सब कुछ लिया, उसको उसको मैं यूज नहीं कर पा रही ना फिर ठीक से। मतलब ये हुआ ना, समझ गए? हाँ आप चाहे खाली बैठ के यूज करो, बेशक खाली बैठने में आनंद आ रहा है तो खाली ही बैठोगे आप। जैसे होते थे ना फकीर लोग होते थे, उनको 2 रोटी कोई दे जाता था तो फिर वो ऐसा ज्यादा ना मेहनत नहीं लगाते थे उसमें, काम धंधों में, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। वो तो अपना भगवान के भजन गाते थे और वो करते थे, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होती है। वो भी परमात्मा के बंदे होते हैं, क्योंकि उन्होंने राग द्वेष नहीं पाले हुए किसी के लिए भी। जो दे गया जो ठीक है बस, जो दे गया, क्योंकि कहने की तो है ही नहीं, कह तो सकते नहीं आप जब कुछ काम नहीं कर रहे। तो ऐसे होते हैं ना कि मतलब अगर अच्छा दे दिया तो फिर ठीक है, वरना फिर वो देते हैं बुरा हैं? भला। नहीं, वो जो रियल फकीर होता है ना वो कुछ नहीं कहता। रियल फकीर की तो डिमांड ही नहीं होती, उसके तो जो पात्र में, जो उसके बर्तन में जो चीज डाली गई है ना, वो उसको परमात्मा का भोग समझ के खाता है, चाहे उसके में गाली डाली गई हो, चाहे गालियां देखी किसी ने क्यों ना निकाला हो। रियल फकीर तो वो होता है वैसे। अब आजकल तो ढोंगी वाला हिसाब किताब चल रहा है ना सब, इसलिए पता नहीं चलता। बच्चे भी ना इसीलिए भटक जाते हैं कि ये जो चीजें बाहर प्रपंच चलते हैं ना, ये सब सारे ढोंग ये सब चीजें चल रही हैं, सारा समाज ये तो लुप्त प्राय जो बताया ना इसमें सेकंड श्लोक में, जो बताया ना कि ये जो वो हो जाता है, खत्म हो जाता है पृथ्वी पे से, ऐसे खत्म हो जाता है ये। भारी तौर के सन्यासी सन्यासी नहीं रहे, फकीर फकीर नहीं रह गए, बच्चा बच्चा नहीं रह गया, माँ माँ नहीं रह गई है, क्योंकि माँ की भी निष्कामता की तौर पर उसने अपने बच्चे को यदि लाई है धरती पे, तो ये नहीं है कि उसने खरीद लिया बच्चे को। तो बच्चे को सही गाइडेंस देना, सब कुछ करना, ये सब चीजें ना माँ बच्चे में अपने सपने सजाने लग जाती है कि मेरा बच्चा ये बड़ा बन के बनेगा, वो उसके इंटरेस्ट को देखती नहीं कि उसका इंटरेस्ट किस में है। तो ये सब चीजें जो है, मदर अपना भूल गई धर्म, बच्चे अपना धर्म भूल गए, माता पिता अपना धर्म भूल गए, तो ये सब चीजों में फ्रेंड अपना धर्म भूल गया। अब फ्रेंड थे भगवान कृष्ण जैसा, भगवान जैसा हो तो अब वो अपना दोस्ती का धर्म ही तो निभाया है उसने, कि दोस्त दिक्कत में आया हुआ है तो उसको पूरी तरह निकाला और पूरा सहारा दिया उसको, हाँ ऐसा करा ना। तो धर्म जो हम भूल जाते हैं ना अपना, हमारा क्या क्या धर्म है, धर्म सब भूल जाते हैं, तो ये सब कांड बोलता है, तो इसको कहते हैं धर्म, वो पृथ्वी पे से लुप्त हो जाता है ये। तो लुप्त ये इसीलिए हुआ कि कॉन्शियसनेस की जगह इंसान मन से ऑपरेट करने लग गया बस, जैसा जो मन करता है, मन करता है जो मन करता है जो करते हैं, जो मन करता है जो मन करते हैं। तो पहले के टाइम में मतलब ज्यादातर लोग कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करते थे। हाँ, ज्यादातर, पहले नहीं, पहले भी आगे भी पीछे भी सब जगह में तो सब चीजें चलती ही आ रही हैं, कुछ कॉन्शियसनेस वाले लोगों पे, लेकिन क्वांटिटी जिसकी ज्यादा होती है कॉन्शियसनेस वाले पे ऑपरेट जब करते हैं तो सतयुग कहते हैं उसको। और जब थोड़ा कम हो जाती है, जब दो दो की तरह से बढ़ जाता है, जैसे एक होता है ना, हम एक ही मान के चल रहे हैं कि जैसे तू मेरी सिस्टर का बेटा है तो वो तू मेरे बेटे जैसा है, तो ऐसे मैं एक मान के चल रही हूँ और फिर मैं वैसे ही बिहेवियर कर रही हूँ, तो मैं सतयुग में स्थापित हूँ। चाहे बेशक कलयुग है इस समय, लेकिन मैं सतयुग में हूँ क्योंकि मेरी मेंटालिटी ऐसे ऑपरेट, लेकिन ऐसे बंदे बहुत कम मिलेंगे ये वाले कलयुग के टाइम में। क्वांटिटी मत, का फर्क होता है, मतलब युग युग जो बताया जाता है ना, युग में मतलब ज्यादातर लोग ऐसे वाले होंगे कलयुग में, कि ज्यादातर लोगों की मेंटालिटी मन से ऑपरेट करेंगे, और मन से ऑपरेट करेंगे, और मन जो होते हैं अनंत होते हैं मन, तो इसलिए अनंत में बढ़ जाती है हमारी चेतना। एक ही चेतना है, वो 70 करोड़ों मन में बट गई, समझ गया? उसके मतलब फ्रैक्चर होगा एक तरीके से, फ्रैक्चर चेतना हुई ना वो, समझ गए? नहीं फैक्टर तो हुई, फ्रैक्चर पर फ्रैक्चर आपने जो अभी सहयोग वाला बोला था वो समझ में नहीं आया। फ्रैक्चर्ड फ्रैक्चर्ड बोल रही हूँ मैं, फ्रैक्चर, फैक्टर नहीं, फ्रैक्चर्ड, जो टूट जाती है, जो अच्छा। फ्रैक्चर्ड चेतना हुई, तो जो टूट जाती है ना चेतना, वैसी चेतना हो गई कलयुग में। और जो दूसरा था द्वापर युग में हो गई कि दो बन गए, मैं तू और अलग तू, तू अलग मैं अलग, उसमें कई मन नहीं बने, उसमें दो मन बन गए, दो मन,
कभी कॉन्शियसनेस वाला आ जाता है, कभी कभी दूसरे वाले मन की तरह से ऑपरेट करने मतलब लगता है। सतयुग में ज्यादातर लोग कॉन्शियसनेस में ऑपरेट करते थे। तो एक ही एक में आता है, वो खंडित चेतना नहीं होती, वो खंडित चेतना मतलब जिसको क्या। वो लोग किसी और इंसान को वो मैं ही मानेंगे, मतलब जैसे कोई इंसान। हाँ, जैसे वो किसी को गाली भी देगा तो वो कहेगा जैसे मुझे बुरी लगती है ऐसे दूसरे को भी लगेगी, तो वो रोक लेगा अपनी गाली को मुंह में, समझ गए। तो ऐसे होता है। तो सतयुग में तो ऐसा वाला हो गया। तो सतयुग में, अब सतयुग नहीं है, अब जैसे अब तो कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में ऐसे वाले लोग ज्यादातर मिलेंगे, और कलयुग का जो लास्ट पहर जो आएगा ना, उसमें तो बिल्कुल ही एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हो जाएंगे, ऐसा वाला हो जाएगा अभी। मतलब पैसे देते ही मार दिया। मार दिया बस, अपने मतलब कोई बात करेगा आदमी, मतलब नहीं है तो पानी भी नहीं पिलाएगा वो किसी को तुमसे। हाँ, मतलब जब भी रिवार्ड में उसको कुछ मिल रहा नहीं होगा तो वो पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। और वो तो अभी भी ये वाला हाल तो हो ही चुका, ये हाँ वाला हाल तो अभी भी हो ही चुका ना। और सतयुग में हो गया कि एक ही बंदा मानेगा, कि जैसे कोई पराया भी फकीर भी जा रहा, कोई जा रहा है ना सड़क पे, और वो कहेगा कि कोई खटखटा के, तो वो गेट खोल देगा, बंदा खोल देगा और उसको चाय पानी भी पिला देगा कि भाई दिक्कत में है तो कोई बात नहीं है, मेरे जैसा ही है। कल के टाइम में तो वैसे वो भी है ना कि मतलब जबरदस्ती कोई घर में भी घुस जाते हैं लोगों के। नहीं तो कर भी नहीं सकते ना, इतना ज्यादा अत्याचार और वो सब बढ़ गया, तो इंसान अपनी प्रोटेक्शन तो करेगा ही ना। आज की डेट में तो सेफ वैसे भी नहीं है ना, हाँ सेफ ही नहीं है। लेकिन ये चीज तो हो गई ना। अब क्या, मतलब कम से कम हम जिन भी लोगों के संपर्क में, जैसे हमारी कोई रिश्तेदारी है वो है, कम से कम उन वालों में तो रहे हम। मतलब बात ये है, चलो बाहर में तो डर है, बिल्कुल बाहर अननोन पर्सन से तो बात करने में डर है, लेकिन अपने घर के बंदों में भी तो हो जाती हैं हरकतें, उनमें भी तो हाँ अपनापन खत्म हो गए। हाँ। तो वो चीज है, मतलब तो वो वाली चीज पे तो कम से कम इंसान जी सकता है ना। तो लेकिन वो इतना ज्यादा, वो मन इतना डोमिनेट करने लग गया ना, कि वो आपस में भी इज्जत भाव सब खत्म हो गए। तो वो चीज कह रही हूँ मैं, मतलब ये वाली चीज की क्वांटिटी जो है कलयुग में मतलब ज्यादा हो जाती है, और ये धीरे धीरे और बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ये चीज हो जाएगी। तो सतयुग में वो हो गया एक वाला, द्वापर में 2 का हो गया, और त्रेता में 3 का हो गया। तो त्रेता में 3 त्रैत होता है, और हाँ द्वापर में 2 का होता है, जैसे कृष्ण और अर्जुन का था। और उसमें जो है 3 का होता है। त्रैत मतलब 3 में डिवाइड हुई हुई चेतना, मन मन और आत्मा और शरीर, इसमें 3 में हो गया। और एक इसमें हो गया मन और आत्मा में डिवाइड, द्वापर में। और उसमें सिर्फ आत्मिक लेवल पे रह गए सतयुग में। और उसमें जो कलयुग है, उसमें उसमें सिर्फ मन ही मन रह गए, चेतना खो गई पूरी तरह, चेतना ही खत्म। है ही नहीं अब चेतना। हाँ, चेतना है ही नहीं, चेतने वाले लेवल पर रहता ही नहीं कोई भी। तो उसमें तो मतलब बहुत संसार कम लोग हैं जो कहते हैं, हाँ, बहुत। एंड पे आ जाएगा बस, अब एंड पे हो जाता है वो, पृथ्वी खत्म होने वाली हो जाती है, पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, मतलब वो चीज होती है ना, तब तब उसमें। हाँ, मतलब वो कितना बिल्कुल टाइम? है। अभी कितना टाइम है? नहीं, टाइम का तो ये है, अभी तो ये बता रहे हैं बहुत जल्दी हुआ है ये डिग्रेडेशन। मतलब इसमें तो ये है कि जैसे जो चेतना है वो तो समय के पार वाली अवस्था हो गई ना। जो चैतन्य लेवल पर यदि हम जिए तो हमारे लिए तो समय एग्जिस्ट नहीं करता ना, हम तो चैतन्य वाले लेवल पे ही रहते हैं हमेशा। हाँ अब इसमें समय का क्या है, अब भारी सिचुएशन जितनी जितनी वर्ष हो रही है, तो वो कलयुग का पैर कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है खराब हो गया, बड़ा जल्दी नीचे नीचाई पे आ गई। मतलब इतना जल्दी आना नहीं चाहिए था पर जल्दी आ गया इस बार। हाँ, वैसे 4,32,000 साल का बताते थे पहले, कलयुग पहले और पहले। और अब कितना का है? अभी तो अभी तो कलयुग का ये जो लास्ट जो हुआ है, कृष्ण का बर्थ हुआ, कृष्ण का हुआ ना लास्ट जन्म, हाँ। कृष्ण वाला जो जन्म, वो 5,500 साल हुए हैं बस। इतनी जल्दी खराब हुआ है अभी स्थिति कलयुग के टाइम। नहीं नहीं, खत्म कब होगी धरती अब? धरती का खत्म होने का तो बस अभी, जैसे अब ये सपोज करो ना, ये जैसे अब आपस में एक एक कंट्रियां लड़ लड़ के मर रही हैं, तो न्यूक्लियर वार हुई तो खत्म ही है। न्यूक्लियर वार में बता रहे हैं कि कितनी पृथ्वी को खत्म कर लो, इतनी इतने बनाए हुए हैं न्यूक्लियर वेपन्स, सारी हाँ कंट्रीज ने इतने बनाए हुए हैं। तो किसी ने भी, एक ने भी बेवकूफी करी ये वाली, तो खत्म ही है अर्थ, और क्या है। एक हाँ। करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा करेगा तीसरा करेगा, तो वो छोड़ेगा कौन तो किसी को। सारे ही करेंगे। सारी करेंगे ना, तो बस बस जितनी देर वो रुका हुआ है ना न्यूक्लियर वाला, समझ लो न्यूक्लियर वार होते ही खत्म है टोटल पृथ्वी। हाँ न्यूक्लियर वार की बेवकूफी जिसने भी करी, जिसने भी पहल कर दी ना इसमें, वैसे तो है ना इसमें वो बनाया होता है, इसमें ना वो क्या कहते हैं, आपस में बातचीत करके रोका होता है ना जैसे। तो उसमें तो तुम जैसे ये जो थ्रेड भी देते हो ना, तो थ्रेड भी देना अलाउड नहीं है न्यूक्लियर वार में, कि मैं तुम न्यूक्लियर बम चला दूंगा। लेकिन ये ऐसे खुलिस लोगों के हाथ में अब बम है, जैसे पाकिस्तान के हाथ में।
तो उसमें तो वो कर सकता है ना, कोई भी बेवकूफी हो। नॉर्मल बॉम्ब इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। न्यूक्लियर से तो ना आगे भी वो नहीं होते, दोबारा भी रिवाइव नहीं होती। और तो मतलब वहाँ नॉर्मल बच्चे ही नहीं पैदा होते, नॉर्मल इंसान नहीं, नॉर्मल पेड़ पौधे मतलब पैदा बहुत नहीं। टाइम लग जाता है उधर पैदा होने हाँ में। तो वो क्या होता है ना, जैसे बताते हैं ना, जैसे सृष्टि का चलन जो है, मतलब बताते हैं लाखों लाखों साल जैसे ये होते हैं, तो लाखों ही साल पृथ्वी को ठंडा होने में लगता है। लाखों अरबों साल तक इस पे जीवन नहीं होता कुछ भी। तो लाखों वो कहते हैं ना, परमात्मा विश्राम में चला गया, विश्राम में चला गया, फिर वो दोबारा सृष्टि का रचन करेगा। तो लेकिन दोबारा सृष्टि का जो रचन करेगा तभी भी वो कर्मिक अकाउंट से ही आते हैं सारे वापिस। वापिस अच्छा। भी कर्मिक अकाउंट से ही आएंगे, उनका वही कर्मिक अकाउंट चलता है वापिस। मतलब चाहे कितने सालों तक रहेगी पृथ्वी, कई लाखों साल तक, वर्ष तक रहेगी, जिसपे कोई पैदा नहीं होगा। इतना बर्बाद कर देते हैं ना हम लोग, हम ही लोग ही तो हैं बर्बाद करने वाले। हाँ। मतलब अब ये बताना, देख कन्नू, ये वाली बात बता कि अब इसमें पूजा पाठ ये सब क्या करेगा, ये सारी अवेयरनेस हमारे को यदि नहीं होगी तो हमारे नॉर्मल थाली करने से, घुमाने से क्या होने वाला है, ये बता। तो मतलब हमें पूजा करने का कोई फायदा नहीं है कि हम ही परमात्मा है, हम अपने आप की पूजा कर रहे हैं। हाँ हम और जबकि हमारी पूजा कैसे होनी चाहिए थी, हम कॉन्शियस लेवल पर जिए हम अपने मन पहले को। अपने आप को जाने, फिर उसके बाद जो कर्म करेंगे उससे हमारी पूजा होगी। वो पूजा होती है रियल पूजा। हाँ। अब फालतू के प्रपंचों में फंसे हुए समय बर्बाद कर रहे हैं फालतू का, यूं कुछ आनी जानी है नहीं उस चीज से। घी बत्ती तेल भी खत्म कर रहे हैं, फालतू का समय भी लगा रहे हैं हर वक्त। और क्या करना है हमारे को, माइंड को 24 घंटे अपने उसमें रखना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है कि इसमें इसमें खोपड़ी में तो कुछ चल रहा नहीं है हमारे। ये चीज रखनी थी दिमाग में। उसको तो हमने देखा नहीं, अपने उसके अपने जो अपने अंदर में जो कचरा भरा हुआ है, जिसमें कोई दूसरा आदमी झांक नहीं सकता, हम खुद ही झांक सकते हैं उसमें हमारे जो भरा हुआ है। तो उस चीज को हमें खुद निकालने की सफाई करनी है ना। तो वो जो हाँ। सफाई का जो प्रोसीजर है वो पूजा है। अच्छा। वो सफाई, माइंड की सफाई करना ही तो पूजा हुआ ना। हाँ। अब वो पूजा, तुम बाहरी पूजा तुम्हारी क्या करेगी, पोल्यूशन कर रहे हो तुम। दिया बत्ती भी जलाते हो ना, मेरे को कन्नू, मैं तो सच बताऊं, कुछ भी नहीं करती बेटा। वो मेरे को तो लगता है ये हम इतनी तो घी तेल बर्बाद करते हैं, उतनी काला चारों तरफ की दीवारों पे पुतती है, कुछ आनी जानी है नहीं उसमें। एनवायरनमेंट में हम वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं, क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं कुछ उसमें। नहीं। अपनी चेतना को खिला हुआ रखो, 24 घंटे मन में जो है गंदी गंदी चीजें मत लाओ विचार, तो अपने आप नहीं अच्छी होगी सुंदर खिली हुई चेतना। हाँ। वो परमात्मा को रोते हुए लोग पसंद है, हंसते हुए पसंद है। हंसते हुए। तो हंसते हुए पसंद होता है, तो हंसते हुए में खुद भी तो तुम क्लियर रहोगे माइंड से, तभी तो हंसते हुए रहोगे, नहीं तो चेहरे पे तो 12 बजे ही रहेंगे ना फिर, नहीं तो। हाँ। तो ये चीज है ना। तो पूजा का रियल मीनिंग तो ये है। अच्छा। अब जो मर्जी कोई भी समझता रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं अपना, रोज के रूटीनों में लगे हुए हैं, कोई ना होते रूटीन वूटीन, सब बेकार की चीजें हैं सब। और ये रूटीनों वूटीनों से भी ना वही इंसान ज्यादा चिपका हुआ होता है, जो छोड़ नहीं पाता अपने मन को, क्योंकि मन कह रहा है उसका ये चीज करने के लिए। हाँ। वहां पूजा पाठ तक में भी मन को नहीं कंट्रोल कर पाता वो, आदत पड़ गई क्योंकि उसको वो करने की। अरे हाँ। भाई तुमने देख लिया कि ये जो है सब कुछ बेकार की बर्बादी है, सब मैं अपने आप में खिली रहूं और अपने आप के मन के कचरे को खत्म करूं, तो ये चीज पता चल जाएगी, तो भारी पूजा की क्या लेना देना है, और उसी उसी टाइम ही स्टॉप नहीं होनी चाहिए। और हाँ। हम स्टॉप करते नहीं है। हमको लगता है कि भगवान हमारे से कोई रिवेंज ले लेगा, कोई बदला ले लेगा, कोई हम नहीं करेंगे तो बड़ा कुछ अशुभ हो जाएगा, ये होता है। और ये नहीं पता चल रहा कि माइंड का कचरा हटा दोगे तो जो अशुभ तुमने डाल के पड़ा हुआ था दिमाग में, तो वही साफ हो जाएगा। तो क्या अशुभ हो जाएगा, कौन कर देगा तुम्हारे साथ अशुभ, जब तुम्हारे विचार ही नहीं खराब है तो फिर। हम खुद ही परमात्मा हो जाएंगे तो हमारे तो साथ कौन करेगा। हाँ, तो कौन कौन बुरा करेगा, आदमी अपना ही तो बुरा खुद ही तो कर रहा होता है, हाँ। तो पता होता नहीं उसे। यही तो चीजों की चक्करों में जीता है आदमी। रियल ज्ञान ना एक्चुअली ना कन्नू किसी को पता ही नहीं है। ये जो गीता यदि किसी ने एक बार भी ढंग से पढ़ ली होती ना, तो सारे इंसान सुधर चुके होते। वो गीता के श्लोक रट लेंगे, यहाँ पर ऐसे ही बढ़ते हैं। नहीं श्लोक रट लेंगे, संस्कृत खूब अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे। मतलब बस ये श्लोक पढ़ लिया, उसका मतलब नहीं जाना बस। हाँ मतलब जाना नहीं, एसेंस एसेंस जब तक जाना नहीं, तुमने उसका स्वाद चखा नहीं, तो तुम्हारे अंदर हार्मोन अच्छा बनेगा कैसे। रट्टा तो तू लगा लिया दिमाग को डेड करने के लिए, डैडी तो होता है दिमाग रट्टा करने के लिए। अब उस क्या था, जैसे अब हमारे यहाँ ये रहता ना लड़का गंजाम, तो उसकी लड़की आई कल पढ़ने के लिए मेरे पास। तो अब उसमें ना वो कोई फिगर मिलानी थी, 1 2 3 4 ऐसे 9 नंबर आपस में मिलाने थे, और उसमें ये इस तरीके से मिलाने थे, वो नंबर अलग अलग जगहों पे दिए हुए थे।
तो उसमें नंबर मिलाने थे, तो उसमें ये बताया हुआ था कि जो नंबर लाइन जो इससे जो तुम मिलाओगे, मैच करोगे, तो उसमें लाइनें कटनी नहीं चाहिए आपस में। तो उसने ना बीच में नंबर तो सारे मिला दिए, जब लास्ट का 8 to 9 मिला रही थी ना, तो मैंने उसको कहा ये नंबर कटेगा तो बहुत पिटाई होगी, यदि यदि ये नंबर तूने काटा तो वो मिलाती, क्योंकि उसने कुछ जगह ही नहीं छोड़ी थी। सिर्फ एक ही जगह जरा सी बची रह गई थी कि उसके ऊपर से उसको लेके जाना था। तो मैंने उसको ना मतलब ये वाली चीज कही कि तू जो है ये करेगी तो तेरे लगेगा थप्पड़। तो वो उसने करके उसका दिमाग चला, उसके ना जोर पड़ा, थोड़ा आंखें घूमने लग गई, आंख आंख घुमाने बैठ गई। 5 साल की लड़की है। तो वो उसने ना फिर वो मिलाया नंबर। तो अब मैंने थोड़ी ना बताया, निकला तो अपने मन से ही। अब ये वाली चीज बता दी जाए, अब ज्ञान तो सबको पता है, करना नहीं चाहते। अब मैं हम कहें बड़े लोग भी जो होते हैं, अब हम कहें कि भाई तुम अपने मन की अपना कर लो क्लियर, मन का कर लो, राग द्वेष बैर भाव मत रखो सामने करने के। तो अपने करने की बजाय वो जो है कर सकते हैं, मालूम सब कुछ है, कर हाँ सकते हैं, निकालना ही तो है खाली। निकालना इतना भार है, मैं वो तो चीजें इतनी प्रिय है, मेरे मेरे अपने थॉट्स मेरे को बहुत प्रिय है कि मैं तो जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल ही सही है। वो तो उसमें तो गलत नहीं है कुछ भी। जरा सा भी हम अंदर करके करते हैं, कहते हैं जहाँ पे कॉज होता है वहां पर इफेक्ट होता है। तो कॉज कहाँ होता है आपका? जो भी किसी भी चीज के लिए आप दुख पा रहे हो, तो कॉज कहाँ मिलेगा? बता कन्नू, कहाँ मिलेगा? तो कॉज एक्चुअली कहाँ होगा? क्या कॉज कहाँ मिलेगा जिसका इफेक्ट मुझे होता है? जैसे अब मैं कहती हूँ मेरे को इस चीज से दुख है, उसने मेरे साथ ऐसा, तो वो चीज का कॉज कौन है? मैं हम खुद हम खुद है ना। हाँ कैसे खुद कैसे हैं? तुमने कैसे बोला खुद कैसे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में कोई बाहर वाला नहीं डाल सकता, हमने खुद ही डाला है वो। हाँ, इसलिए ना। तो अब ये हाँ, क्लैरिटी हो गई, तो जो खुद ही डाला, तो अब वो तुम कोई बाहर वाला निकाल भी नहीं सकता उसे। कोई निकाल भी नहीं सकता, कोई डाल भी नहीं सकता। हाँ, तो अब निकालने की भी किसकी वो हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अपनी तो हो गई। हमारे हाँ तो हम वो वाला काम तो कर रहेंगे नहीं। हम बाहर के ये थालियां घुमाने के पूजा पाठ के करने बैठ जाएंगे। हाँ और उसमें ना हम बहुत वो करते हैं कि बड़ा अशुभ हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करके डराते हैं। ये स्पिरिचुअल लोग होते हैं जो इस तरीके के हाँ डराते हैं ऐसा वाला करके, कि जो है ना, डराने नहीं, वो तो मैं तो खैर, अब ये रोज की नॉलेज हम पढ़ते हैं तो अब हमको तो इस तरीके की समझ आ गई। तो मैं तो डरती वरती तो नहीं हूँ, लेकिन हम जैसे बचपन में डरा करते थे कि यदि हाँ पूजा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा हमारे साथ, पूजा नहीं करेंगे तो पेपर में फेल हो जाएंगे हम। अरे पेपर में यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो वैसे भी फेल तो तुम होगे ही। हाँ पूजा तुम कितनी भी कर लो। बात ये ऐसा होता है ना। हाँ ये है मतलब सारा सिस्टम इसका। अब ये है कि तुम्हें तो वैसे थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर क्या, फर्स्ट चैप्टर में ही तुम्हें समझ में आ गई थी गीता, तो इतना मैटर नहीं है। चलो ठीक है, फिर आज का तो अच्छा कर लिया। तो ये अर्जुन की बात तो फिर कल सुनते हैं आपके क्या क्या बोलते हैं।